जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 4। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ कहिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ गुरु जी की शक्तियाँ हैं। मेरे अंदर गुरु जी की शक्तियाँ विराजमान हैं। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत स्वस्थ है, मेरा परिवार बहुत खुश है। और मेरे परिवार के साथ मेरे गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, हीलिंग चल रही है 40 डेज की। हमने ये कहना है 40 दिन कंटिन्यू, जिससे कि हमारी परेशानी जड़ समेत खत्म हो जाएगी। संगत जी, अभी अभी नीम करौली बाबा जी का यही मैसेज था कि बेटा, नाम का आदान प्रदान ही तेरी ताकत बनेगा। तो नाम का आदान प्रदान का मतलब हमारा शुक्राना सत्संग ही होता है संगत जी, क्योंकि इससे हम गुरु जी का नाम लेते हैं। और आदान प्रदान मतलब हम एक दूसरे से जो शुक्राना कहना होता है वो कहते हैं संगत जी। तो इसलिए नीम करौली बाबा का भी अनंतम शुक्राना है। हम राम नाम का जाप भी करेंगे आज संगत जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संगत जी, जब भी हम हनुमान मंदिर जाते हैं तो जितना हो सके हमें राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि उससे बजरंगबली जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और हमें जल्दी सुनते हैं। तो शुक्राना है प्रभु का सत्मार्ग दिखाने का, सत्कर्म करवाने का। और आज संगत जी, बहुत टाइम बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग में भेजा था और मैंने आज इतना ब्लेस्ड किया। जब इतने कहते हैं ना, कोई चीज़ निकलने के बाद जब तुम्हें वापस मिलती है तो तुम्हें उस चीज़ का असली एहसास समझ में आता है। तो आज जो गुरुजी ने मुझे महीनों के बाद, गुरुजी के बर्थडे के बाद सत्संग में भेजा ना संगत जी, तो मुझे आज एहसास हुआ। क्योंकि जो हमारा शहर है जोधपुर, यहाँ पे गुरुजी ने एक परमानेंट दरबार बना रखा है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ वहाँ हर थोड़े दिनों में सत्संग होते ही रहते हैं। लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों के कारणवश वहाँ नहीं जा पाती थी। लेकिन आज बहुत टाइम बाद मैंने हिम्मत की, बच्चों को ट्यूशन भेजा और मैं जब सत्संग अटेंड करने गई और घर से सोच के ही निकली थी कि गुरुजी आज बिल्कुल आपके सामने बैठना है, दरबार में ही बैठना है। तो गुरुजी ने अपनी इस बेटी की इच्छा पूरी की। और सत्संग में बीच-बीच में एक शब्द चल रहा था, लेकिन उस बीच में मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी दर्शन दो। लेकिन फिर अंदर से जो गुरुजी ने आवाज़ दी वो यही थी, क्या मैं इस लायक हूँ? तो उस शब्द में भी सेम लाइन आई कि हमें हमसे पूछना चाहिए, क्या हम इस लायक है? क्या गुरुजी के दर्शन पाते ही हम एकदम परफेक्ट, जैसा हमें गुरुजी बनाना चाहते हैं, विथ नो एबीसी बन जाएँगे? क्या हम किसी को अब्यूज़ नहीं करेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे? मनुष्य जन्म मिला है तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए, लेकिन जितना हो सकता है हम नहीं करते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मुझे खुद से अंदर से यही आवाज़ आई कि क्या मैं इस लायक हूँ? तो गुरुपा, आपकी बेटी को आप लायक बनाइए, प्लीज़ आप लायक बनाइए। मेरे को नहीं पता, गुरुजी यही कहते हैं कि बेटा, दूसरों से नहीं, खुद से खुद का कॉम्पिटिशन रखना चाहिए कि हम कल से आज बेहतर है कि नहीं और आज से कल बेहतर होंगे कि नहीं। क्योंकि अगर हम दूसरों से कॉम्पिटिशन करने जाएँगे तो पहले ही हार जाएँगे संगत जी। क्योंकि कभी-कभी हम सत्संग में सुनते हैं कि अमृत वेले भी कर लेते हैं,
कुछ लोग शिव पुराण भी पढ़ लेते हैं, जपजी साहिब जी भी पढ़ लेते हैं, मतलब गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दे रखी है। अगर हम वहाँ से शुरू से कंपेयर करने बैठ जाएंगे तो वहीं थक हार जाते हैं। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम में खुद में क्या पॉजिटिव चेंज है, क्या हमने निंदा चुगली कम कर दी? जी हाँ, शायद कम कर दी। क्या हमने फ़ोनों पे बातें करना कम कर दी? जी हाँ। क्या हमने इंसानों से मोह निकाल दिया है? जी हाँ। तो हम अपने कंपटीशन में खुद से कहीं न कहीं आगे निकलते जा रहे हैं, और ये कंपटीशन है एक हेल्दी इंसान बनने का, एक वो मनुष्य बनने का जो हमारे भगवान हमें बनाना चाहते हैं, और वो भी हमारी भलाई के लिए। तो शुक्राना आज सत्संग में बुला के इतने प्यारे थॉट्स देने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी वैसे वो कल्याण शेयर करवाते हैं जो कि सॉल्यूशन वाले होते हैं या कुछ भी, लेकिन आज गुरुजी ने जो थॉट शेयर करवाया संगत जी, ये हो सकता है आज किसी की मदद करे, उसे प्रेरणा दे, ये देखने में कि हमें किसी और को नहीं देखना है, हमें खुद में ही देखना है। हम अपने बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं। हमें हमारे बच्चों को किसी और से कंपेयर नहीं करना, हमें हमारे बच्चों को खुद के उससे ही सिखाना है कि बेटा तू कल 10 लाया था, आज 15 लाया, कल तू 20 लाएगा। तो बस संगत जी, बच्चों के शायद एग्जाम आ रहे हैं, गुरुपा मुझे भी यही समझा रहे कि बेटा तू खुद के बच्चों को खुद से ही कंपेयर कर, दूसरों को देखना छोड़ दो। आज मेरे बच्चे जब 6 साल का होने वाला है, लेकिन उसने साइकिलिंग नहीं सीखी संगत जी। अगर मैं आज शायद पुरानी वाली एक इंसान होती तो मैं बहुत अंदर ही अंदर परेशान हो रही होती, क्योंकि आसपास में अगर एक दो बच्चा है जो 6 साल का हो चुका है, साइकिल चला रहा है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं चला रहा है। लेकिन गुरुजी ने जो धैर्य बांधा है, जो समय का सीख सिखाई है कि जो है सब अच्छा है और मेरे समय से ही तुम्हारी जीवन चल रहा है, तो इसलिए हमें पीछे हम नहीं है। सही वक्त पे हर फूल खिलता है, बस हमारे जीवन की यही कहानी है, और वो इतना सुंदर खिलता है, उसकी खुशबू काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है संगत जी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा का आज की इस प्यारे से सत्संग को शेयर करवाने का, हीलिंग करवाने का, सत्संग बुलाने का, लंगर प्रसाद चखाने का, और एसी की ठंडी ठंडी हवा में बिठाने का, क्योंकि मुझे बहुत दिन से फीवर भी था, मैं नहीं बैठ पा रही थी एक नॉर्मल फ़ैन में भी। लेकिन आज गुरुपा ने डायरेक्ट मुझे एसी के नीचे बिठाया है, तो उन्होंने मेरी हीलिंग वहाँ पे ऐसे की है। गुरुजी कहते हैं कि आंखें बंद करके बैठा करो मेरे आगे 10 मिनट तक, तो मैं तुम्हारे परिवार का भी तुम्हारे थ्रू ही कल्याण कर दूंगा। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप सामने होते हैं, मेरे से आंखें बंद होती ही नहीं है। आप 10 मिनट कह रहे हैं, 5 मिनट से तक से ज़्यादा मैं आंखें नहीं बंद कर पाती गुरुपा। क्यों मेडिटेशन नहीं कर पाती ये भी आप जानते हैं, लेकिन जब आप सामने होते हैं मैं सिर्फ आपको निहारना चाहती हूँ। ये भी आपने इतनी बड़ी दात बख्शी, उसका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, एक वक्त ऐसा भी था कि मैं शायद ढंग से भगवान को नहीं देखना चाहती थी, नहीं देख पाती थी, लेकिन उस नेगेटिविटी से भी मेरे भगवान ने मुझे बाहर निकाला है, काली माता ने बाहर निकाला है, कृष्ण कन्हैया ने बाहर निकाला है, और मेरे भोले बाबा यानी शिव शंकर यूनिवर्स महाशिव ने बाहर निकाला है। तो ब्रह्मांड का, सीताराम जी का अनंतम शुक्राना है, हनुमान जी का अनंतम शुक्राना है, करोड़ों देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं, पूर्वजों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना सत्संग का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बार बार मुझे टेलीपैथी के थ्रू यही मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो 2-3 बार वही नालायक रह के मैं नहीं कर पा रही थी। वैसे मैं करती हूँ डेली जब भी होता है, बट जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो उसमें मैं ऑलमोस्ट डेली ही कर रही थी, बट 2-3 दिन से मैंने नहीं किया। तो 2-3 दिन से ही गुरुजी के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे टेलीपैथी के थ्रू कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी
सॉरी मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी शुक्राना है, लाइक जो आपने निरोगी अभी काया थोड़ी बहुत जो जितने भी है चल रही है हमारी बॉडी, जो सांसें चल रही हैं उनके लिए ही बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे मैसेज दिए थे कि सुबह की मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर, बट मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ गुरुजी। आज मैंने वॉक पे थोड़ा बहुत वॉक करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉकिंग की। तो आपसे अरदास है कि प्लीज़ मेरे को सुबह जल्दी उठाएं ताकि मैं वॉक पे जा सकूं। दूसरी चीज़, आप मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस दिखा रहे थे कि तेरा अब बुरा समय हट गया है, अब अच्छे दिन आएंगे, जा ऐश कर कल्याण किता। गुरुजी बस इसी होप में ही बैठे हैं कि बस जल्दी आए अच्छे दिन, क्योंकि बहुत हो गया। कल तो आपसे मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई, मैं आपसे गुस्सा भी आ रहा था। कल बहुत अजीब सी गुरुजी नेगेटिविटी फील हो रही थी रात में। मतलब कल हम गए थे तो जैसे ही एक जगह गए थे वहाँ से निकले तभी से हमें झगड़ा और नेगेटिविटी महसूस होने लग गई थी। घर आते तक वो चीज़ें बहुत बढ़ गई और बहुत झगड़े में तब्दील हुई चीज़ें, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हैवी था और मतलब फ़ील हो रहा था कि कुछ है गलत सा। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, सोई। नींद में भी बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे कि जैसे कोई है, मतलब भूत प्रेत टाइप्स के, कोई हॉन्टेड से हाउस टाइप से वहाँ से निकलना है। तो फिर मैंने महाकाल, महाशिव और गुरुजी का नाम लिया, तो फिर वहाँ से मैं निकल गई। तो मतलब बहुत अजीब सी चीज़ थी कल। और गुरुजी आप बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हो कि भाई, आज भी यही था कि मतलब कल के बाद आज सीधा ही मुझे जो पहला सत्संग आया वो यही आया कि किसी ने कुछ जैसे टोने टोटके टाइप्स करके पिन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, वो सुई लगा के कुछ किया, सत्संग सुन कष्ट कटवा इस टाइप से। गुरुजी प्लीज़ आपसे अरदास है, जो भी ये कर रहा है प्लीज़ उनकी बुद्धि को सही कीजिए, बंद करें वो टोने टोटके करना और उनका कुछ करें ऐसा कि उनको समझ आए, अपने चरणों में लगाएं। पता नहीं कौन है, क्या चाहते हैं, क्या खुश नहीं देख सकते लोगों को लोग, पता नहीं। इतना तो गुरुजी कुछ कर भी नहीं रहे, तब भी लोगों को इतना जलन है एक दूसरे के प्रति। तो प्लीज़ गुरुजी आप बुद्धि सही रखिए, हमारी भी दूसरे लोगों की भी। और गुरुजी आप जैसे आपका आज सुबह मुझे तितली रूप में दर्शन हुए, मैं 2-3 दिन से देख रही थी, तितली नहीं दिख रही थी मुझे, तो आज मुझे तितली दिखी, मैं देख रही थी। कबूतर रूप में भी दर्शन हुए, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आप अपनी 111 दिखा के, 444, 555 ऐसे दिखा के आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहते हैं, 333, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है, आपने कह ही दिया जा कल्याण कर, बस ये सितंबर तक तुझे सफ़र करना पड़ेगा, बस कुछ दिन और हैं गुरुपा। अक्टूबर स्टार्ट होते मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे के लिए पलट दीजिए प्लीज़, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो जॉब के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, सारी चीज़ों के लिए गुरुपा आपके चरणों में मैं यही अरदास करूँगी। और अपने चरणों में मुझे रखिए, अपने चरणों में लगाए रखें प्लीज़। मुझे दोबारा से बड़े मंदिर बुलाएं, और आपसे अरदास है पति अंकल के साथ बुलाएं, और ब्लैक मैजिक करने वालों को भस्म करें, जो भी नेगेटिविटी है भस्म करें, उसको ख़त्म करें, ताकि मैं अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह पाऊँ। अभी भी मैं
वैसे आपने जो ब्लेसिंग्स दे रखी हैं मुझे, उनके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बट गुरुजी ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ है ही नहीं, चीज़ें इतनी ख़राब हैं वहाँ पे, तो वो ठीक कराएं गुरुजी। मुझे नहीं पता कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है। जब से शादी हुई है तो 2 साल 2.5 साल में कोई मैंने सुख नहीं देखा। शादी के बाद से बस बच्चा हुआ, आपने बच्चा दिया महाकाल ने, आपने बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई शादी के बाद, लेकिन आगे का डर लगता है गुरुजी। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, डाइवोर्स तक की बातें, ये वो, मतलब पति अंकल थप्पड़ मारना, गाली गलौज, ये सब चीटिंग करना, गुरुजी आप ठीक कीजिए। इतना वर्स हो चुकी हैं चीज़ें, मुझे नहीं पता कैसे ठीक होंगी। आप मुझे प्लीज़ संकेत दो, क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है। मैंने अपने किसी भी मतलब शुक्राना सत्संग में ये चीज़ नहीं बोली, आज मैं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही बुलवा रहे हो, मुझे नहीं पता बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए थी, बट गुरुजी आप प्लीज़ ठीक करें, चीज़ें ट्रैक पे लाएं। आपसे यही अरदास है मेरी। बाकी जितनी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं उनके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। बस यही अरदास है। बाकी आप मम्मी की भी, मेरी इधर माई के साइड मम्मी की भी चीज़ें ठीक कर रहे हो, उनको भी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। हम बहुत तुच्छ हैं गुरुजी, हम मांगते ही रहते हैं। क्या करें गुरुजी, आप गुरु पाएं। बच्चे अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? मम्मी पापा से ही मांगा जाता है। नवरात्रि चल रही हैं तो माँ से भी मांगती हूँ मैं, आपसे भी मांगती हूँ। छोटे बच्चे हैं हम, छोटे बच्चे जैसे पूरे माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम आप पे ही डिपेंडेंट हैं। और हमारी बुद्धि ऐसे ही रखी है कि हम आप पे ही डिपेंडेंट रहें, मंत्र जाप करते रहें, आपसे ही चीज़ें मांगते रहें, आपके ही होके रहें। बस यही है संगत जी, यही है मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अगर कोई गलती हुई हो गुरु पास सत्संग शेयर करने में और बोलने में, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हमेशा कहा कि मैं तेरे संग बहुत बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा, तेरे आँखों के सामने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा। और गुरुजी ने वो कर कर भी दिखा दिया। मुझे लगता था कि नहीं, गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने आज हमारे घर पर साफ रूप में केचुली छोड़ कर के उन्होंने दर्शन दिया है। संगत जी, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि उस केचुली, सांप के केचुली को रखना चाहिए, बहुत उसे उठाना चाहिए, लेकिन संगत जी मुझे सांप से ही डर लगता है। तो मैं केचुली से, संगत जी, मैं गुरुजी के दर्शन पा कर के अत्यंत प्रसन्न हुई और मैं समझ के ही मान गई कि गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे संकट कष्टों को काट रहे हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं बहुत दुख कष्ट झेली। ससुराल वालों ने मुझे एक पक्ष में हो करके मुझे ही खिलाफ कर दिए हैं। मेरी जेठानी सबको एक साथ करके मुझे ही अलग कर दी है। मुझसे बहुत झगड़ा की। वो अपने 4 दिन मायके भागी रहती है, 4 दिन आती है ससुराल में और बहुत सारे खेल
खेल प्रपंच से मेरी सास ससुर को अपने पक्ष में कर ली है। संगत जी, मैं भी अपने सास ससुर का घर का काम करती हूँ, लेकिन संगत जी मुझे उस घर में एक भी ये 4 परिवार में संगत जी सुकून का कोई भी मुझे वहाँ नहीं समझ में आता है कि कभी सुकून मिलेगा कि नहीं। वहाँ इतना राजनीति है संगत जी। मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे इस घर में से निकालिए, मुझे मेरा नौकरी मेरा घर मुझे दिलाइए संगत जी। लेकिन मैं गुरुजी ने मुझे इतने बड़े दर्शन दिए हैं तो आगे वो मेरे सारे कष्टों को काटेंगे। मैं बहुत डर डर के रह रही थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मुझे कितना दिन से मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुझे दर्शन दूंगा, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। संगत जी गुरुजी के मैं दर्शन पा कर के धन्य हो गई। मुझे भी विश्वास हो गया कि गुरुजी हैं, गुरुजी किस रूप में दर्शन देंगे, क्या करेंगे। तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, और आज सांप के केचुली रूप में छोड़कर उन्होंने दर्शन दिया। आज तक लोग बोल रहे थे कि इस घर में हम लोग सांप नहीं देखे, लेकिन आज केचुली रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी गुरुजी आज आए हमारे घर पे, घर के बगीचे में आए और उन्होंने दर्शन दिया। मैं धन्य हो गई। संगत जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बहुत दिन से दुख झेल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज़िंदगी क्या है, रास्ता क्या है, लेकिन गुरुजी मुझे जिस तरीके से ये सब गुरुजी ही मुझे आगे बढ़ाएंगे। संगत जी 24 सितंबर का दिन है, दिन बुधवार है। संगत जी मैं अपने ससुराल से मायके आई हूँ। मेरी जेठानी जो है इतनी ज़्यादा चालाक है कि वो सबको अपने मुट्ठी में कर ली है, और मैं उसके इतना संगत जी मैं चालाक नहीं हूँ। तंग आ चुकी हूँ ससुराल की ज़िंदगी से, सिर्फ तानाशाही, सिर्फ दिखावा, झूठ के रिश्तों से। संगत जी मैं तंग आ चुकी हूँ। गुरुजी ही इन कष्टों को काटेंगे। आज मैं आई हूँ अपने मायके, नवरात्रि में आई हूँ। संगत जी वो हमेशा सास ससुर का 4 दिन करेगी, 4 दिन अपने मायके चली जाएगी, तो वो अच्छी बहू है। संगत जी गुरुजी और मैं ससुराल वालों का ही जी वहाँ रह कर करती रहती हूँ, लेकिन वो लोगों को कोई मेरा कदर नहीं है। संगत जी मैं यही सोच कर के ससुराल से नहीं मायके आती हूँ, और ना हमारे यहाँ इतने लड़कियाँ हैं कि संगत जी मायके वाले भी जल्दी पूछते नहीं हैं। इस वजह से हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि इसके मायके वाले पूछते नहीं हैं, दर दर भटकने को हो जाता है। जब ससुराल लड़की का शादी हो जाता है तो उसको कोई नहीं समझता। सब शादी के पहले तो लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं, माँ बाप भी समझते हैं, लेकिन शादी के बाद माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी जब फैमिली है, मेरे मायके में भी 4 परिवार के सब लोग फैमिली हैं, और ससुराल में भी मेरे 4 परिवार के फैमिली है। जैसे तीसरे नंबर पे मेरी मम्मी यहाँ है मेरे मायके में, वैसे तीसरे नंबर पे मैं भी ससुराल में हूँ। माँ की तरह मैं भी सीधी सादी हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत तंग करते। अब परेशान होकर के मैं आई हूँ मायके में अपने हस्बैंड से कह के, गुरुजी मेरे कष्टों को काटेंगे। मुझे गुरुजी सब दिखा रहे हैं कि मेरे साथ क्या छल हो रहा है, लेकिन ये दुख सहा नहीं जाता है। संगत जी आप लोग भी प्रे करिए कि मैं सही रास्ते पे आ सकूं, मैं मेरी ज़िंदगी भी सही रास्ते में, किसी के संग छल कपट कुछ ना करूं। गुरुजी के चरणों से मेरा लगाव हमेशा बना रहे, और मैं ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करूं, और अच्छे लोगों के संग मैं अच्छा व्यवहार करूं, गरीबों को दान दे सकूं, धन हो सके, घर हो सके, बाल बच्चे मेरे अच्छे से हो सकें। इतना भगवान दें कि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ये कष्ट रोज़ रोज़ के झगड़े ताने से संगत जी गुरुजी बहुत परेशान आ चुकी हूँ मैंने गुरुजी पे ही सब छोड़ा है, गुरुजी पे ही सब भरोसा है। वही ये सब कर रहे हैं, वही ये सब, शायद हो सकता है कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, इसीलिए मुझे इतना कष्ट दुख में डालकर गुरुजी ने समझाया है, बताया है कि कोई अपना नहीं होता। बहुत भरोसा की मैं
माँ पापा पर भी की, हस्बैंड पर भी की, लेकिन जब लोगों को ना नीचा दिखाना होता है ना तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है, कोई आपके साथ नहीं होता। यदि आप समझदार नहीं हो तो दुनिया में आपके संग कोई नहीं। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे कष्टों को और संगत के कष्टों को काटें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी को इसके पहले बहुत मंत्र जाप कर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम हाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु खान के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। बाबा आपका हर पल हर क्षण शुक्राना ही शुक्राना है दाता। मेरे प्रभु, माता रानी के पावन मंत्र पावन नवरात्रि चल रही है, उसमें आप साथ में रह के अच्छा पूजा पाठ करवाते हो। जो उपवास रखा है उसमें भी आप अच्छी तरह से करवा रहे हो। कि सबके लिए कोटि कोटि शुक्राना है। और चारों बाजू नवरात्रि के गरबा ये वो चल रहा है तो वातावरण एकदम आनंद में है। सब लोग नाच रहे, घूम रहे, माँ का स्तुति कर रहे, पाठ कर रहे। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आपने आज भी 2 दर्शन दिलवाए घर में। साक्षात आप ही उसके रूप में थे और माता रंगिनी के रूप में भी। आज कल 3 माता रानी के दर्शन घर में करवाए थे, जो कभी घर में आते नहीं वो आए थे। तो बाबा इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मुझे ये कहना है कि अभी वापस ब्लैक मैजिक शुरू, कल परसों तक तो बहुत ब्लेसिंग थे, तेरे घर में बरकत बरसने वाली है, ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर आज सुबह से लेके सुबह माता रानी के दर्शन का एक सत्संग सुना, उसके बाद जो अभी तक आया है ना बाबा, एकदम भयानक। जो डर जाओ, पहले मैं रोती थी, डिप्रेशन में जाती थी, ऐसा आज सुबह से अभी तक तो वैसा ही सत्संग आया है। तो बहुत बहुत डर लगता है बाबा, ये क्या है वापस। अभी तो आपने बोला तेरा सब खत्म, मतलब सब कष्ट दुख दर्द सब खत्म हो गए, अब तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। वो तेरा ऐसा तो बाबा आप जो बोलते वो जरूर होगा। आपका वचन मिथ्या नहीं है, पत्थर की लकीर है। लेकिन फिर आज सुबह से अभी तक बस अब मेरे वॉमिट हो जाए ऐसा मेरा सर दुख रहा है। अब मैं कुछ खाती नहीं हूँ नवरात्रि, फलियार भी नहीं करती हूँ, मैं नमक भी नहीं खाती हूँ। तो अभी मैंने वो जो मूंगफली है बॉईल की हुई, वो मूंगफली थोड़ी ठीक है, चक्कर आ रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, तो मूंगफली थोड़ी खाई मैंने। नहीं तो मैं ये भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। एकदम अच्छी तरह से नवरात्रि होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर ऐसे जो सत्संग आए ना बाबा सुबह से, तो मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो पता नहीं चलता है बाबा ये क्या है, वो आप ही जान सकते हो क्या है क्या नहीं। आप किसके लिए सुना रहे हो, मतलब वापस वही रिपीट क्यों हो रहा है। अभी बीच में तो बहुत टाइम अभी नहीं था, बहुत अच्छे डिवाइन सत्संग आते थे, अभी वापस आज से ये शुरू हुआ है। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और वापस मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। बाबा कुछ गलती हुई है क्या मेरे से, तो मुझे क्षमा करो।
पितरुओं का भी आता, पितरुओं का भी आपने तो मैसेज दिया, तेरे पितरुओं को तेरे तुझे आशीर्वाद देने में साथ में लेके आया हूँ, और आपने आशीर्वाद दिया, आपने सब करवाया। तो बाबा उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। देखो बाबा, आप ही जानो जो भी है, मैं तो आपको मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। मैं कभी मंत्र जप पूजा सिमरन कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे को दुख मिले चाहे मेरे को सुख मिले, कुछ भी मिले आपसे, तो मैं ये तो कभी नहीं छोड़ूंगी, ये पक्का मेरा वादा है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय बजरंग बली बाबा की जय। नीम करोली बाबा का भी बहुत मैसेज आता है, मैं उसमें राम राम लिख के रख देती हूँ, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवीर विमल जस जोदाय फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवी मोहि हरहु कलेश विद। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरे जीवन के आधार हो आप बाबा, उसमें कोई शक नहीं है। आपको जो उचित लगेगी वही आपके बच्चों के लिए आप करोगे, मुझे पूरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने माता रानी का भी पाठ थोड़ा सुबह आधा ही हुआ था, आधा अभी किया, और आपके सामने भी सत्संग पर मंत्र जब भी आपके सामने बैठ के किया, दिल को अच्छा लगता है, सुकून लगता है। उसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आप सबका भला करते हो, सबका दुख अपने पे लेते हो, कष्ट काटते हो, सभी को ब्लेस करते हो, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि। ये सब नहीं कर सकते बाबा, ये आप परमपिता परमात्मा महाशिव जी हो, इसीलिए सब हो रहा है बाबा, बाकी कोई नहीं कर सकता है दादा। और जो हमारे लिए आप पल पल हमें रक्षण करते हो हमारा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो बाबा, सबका भला करो, सजीव निर्जीव सभी जीवों का कल्याण करो दाता, कल्याण करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग में गुरु जी की शुक्राना करने के लिए कर रहा हूँ। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरु का। शुक्राना 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 मेरे मालिक दिलना, शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज महल आया है, माता रानी की आगमन है। माता रानी को भी धन्यवाद मेरे बच्चे को ब्लेसिंग करने के लिए। गणपति बापा, बजरंग बली, महादेव, माँ काली, सब मेरे सबको धन्यवाद मेरे बच्चे को अच्छा लगने के लिए। गुरुपा को भी धन्यवाद मेरे बच्चे को अच्छा रखने के लिए। उसका ब्लड टेस्ट भी ठीक है, नॉर्मल है, और उसका रिपोर्ट भी ठीक ठाक है। सब कुछ मेरे गुरुजी के वजह से भी आज मेरे बच्चे ठीक है।
मैं गुरु जी के चरणों में दोनों बच्चे को भी दे दिया है, बोला है कि गुरुपा आप ही उसका सब कुछ है, दोनों बच्चे को देखिएगा, जहाँ जाएगा उसके साथ संग संग रहेगा। मेरे गुरुपा आपका आशीर्वाद हम लोग का बनाए रखिएगा। मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, हर हर महादेव। रोज सुबह मुझे मेरे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देता है, 7 के ब्लेसिंग भी मुझे देता है। मैं गुरुजी हम लोग गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। मेरा गुरुजी में मेरा कमर में बहुत दर्द होता है, कमर में सर में बहुत दर्द होता है। मेरे गुरुपा ठीक कर दीजिए। कमर में मैं अपना जल प्रसाद, चंदन प्रसाद सब लगा दी। सॉरी संगत जी, गैस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सर में दर्द होता है। मेरे गुरुजी मेरे शरीर को रखने के लिए, नहीं तो जो बच्ची है उसको भी देखभाल करना पड़ता है, टाइम टाइम उसको दवाई देना पड़ता है, खाना पीना भी ठीक ठाक से देना पड़ता है। तो मेरा जो कमर है कभी कभी बहुत दर्द होता है, इतना सर में दर्द है माइग्रेन का, वो इतना दर्द होता है कि उल्टी होता है। प्लीज़ कृपा ठीक कर दीजिए। मेरा मम्मी है, जो गुरुजी को बहुत मानती है, उसका मम्मी को पैर में भी बहुत दर्द होता है। जो गुरुजी की जल प्रसाद लगाता है, चंदन प्रसाद भी लगाता है, लेकिन पैर में दर्द अभी कम नहीं हुआ है। बहुत दवाई भी खा चुका है। मेरी गुरुपा प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मेरी गुरुपा, मम्मी को पैर में बहुत दर्द होता है, ठीक कर दीजिए। सारा दिन काम करता है, प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मेरे भाई का जो बीवी है, उसका छोटा सा बच्चा, वो भी आपको बहुत मानते हैं। मेरी गुरुपा सबको अच्छा रखिए, मेरे पापा को भी अच्छा रखिए। गुरुपा आपका आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए, पूरे संगीत परिवार को भी अच्छा रखिए। राज अंकल को भी ब्लेसिंग कर दीजिए, उसका राज अंकल के परिवार को भी अच्छा रखिए। मेरे पति अंकल को भी अच्छा रखिए, उसका दिमाग बहुत गर्म है, बात बात पे बहुत गुस्सा हो जाता है। दोनों बच्चे को भी ठीक रखे। मेरे गुरुपा ब्लेसिंग कर दीजिए, आपके चरणों में दे दिया है दोनों बच्चे को। जो भी करना है आपको ही करना है। मेरे गुरुपा शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना। मैं अपना ये सत्संग यही बारी ख़त्म कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी का शुक्राना जितना भी किया जाए उतना कम है। अब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और न जाने कितने कष्ट मेरे ड्रीम में गुरुजी ने काट दिए हैं। ऐसे ऐसे सपने मुझे आते हैं कि मैं डर जाती हूँ, लेकिन गुरुजी उन सपनों के जरिए पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटवाए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा का शुक्राना तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गुरुपा ये जीवन देने के लिए शुक्राना, ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, ये घर, ये बर, ये बच्चे, ये सब देने के लिए शुक्राना गुरुपा सब आपके ऊपर सौंप दिया गुरुपा। आप अपने बेटे को जैसे रखना चाहे, उसके परिवार वाले को जैसे रखना चाहे गुरुपा आप वैसे रखिए। सारा जीवन अब आपको सौंप दिया गुरुपा, आपके भरोसे है और बाबा नीम करोली जी के भरोसे है। सब सारी नैया बागडोर आपको सौंप रखी है गुरुपा। गुरुजी ने कई बार मुझे ओम दर्शन दिए हैं। एक बार मैं बैठे चाय पी रही थी, तो मैं टेबल रखी है, तो हम लोग उसमें बैठे चाय पी रहे थे। तो जैसे ही मैंने वो ट्रे हटाई तो मुझे एकदम से ना उसमें ओम के दर्शन हुआ। मैंने पिक्चर भी क्लिक की थी, तो बिल्कुल साफ ओम दर्शन हुआ मुझे। एक बार मुझे नीचे मैं अपने रूम में बैठी थी, वहाँ मुझे टेबल में वहाँ पे मुझे ओम दर्शन हुए हैं। गुरुजी मुझे ऐसे ओम में कई बार दर्शन दे चुके हैं। गुरुजी ऐसे ही दर्शन देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी मेरे भाई की जॉब लग जाए। बाबा नीम करोली जी से भी अरदास प्रार्थना की थी कि बाबा भैया की जॉब लग जाए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे भाई की जॉब लगवाने के लिए। बेचारे बहुत परेशान थे। मैं जितना शुक्राना करूँ आप लोगों का उतना कम है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। जय बाबा नीम करोली जी की। गुरुजी का एक मैसेज आया था, पुत्र तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में। थोड़ा ध्यान रख अपना, बच उनसे, नाम जप कर पुत्र जितना हो सकता है। गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, बस आप लोगों को देखना है कौन है वो औरत, कौन क्या है। आप उसका मुझे या तो चेहरा दिखाइए या आप उसका नाम बताइए गुरुपा। मैं नहीं जान पा रही कौन है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ है गुरुपा। आप सब जानने वाले, आप सब दिख रहे हो कितनी तकलीफ़ है मुझे। सच में वो इतना बुरा चाह रही है कि बिल्कुल ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ गुरुपा। बस आपको सौंप रखा है, आप उस औरत को जो करना उसका करो। उसका गुरुपा को चेहरा ज़रूर दिखाओ या उसका नाम बताओ गुरुपा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अति कर रही है वो औरत जो भी है। गुरुजी का कई बार मैसेज आ चुका है, बाबा नीम करोली जी का भी आ चुका है मैसेज। औरत कौन है मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचान पा रही कौन है वो औरत। अब आपको ही सब कृपा करना है। गुरुजी का एक मैसेज आया था, तेरी ये जो हर समय हाँ कहने की आदत है कि कोई भी तेरे पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो उसको मना नहीं कर पाती। संगत जी ये सही बात है, मेरे से ना नहीं होती है, मैं सबको ना नहीं कह पाती। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, कोई मेरा कितना भी कर ले पहले मैं सोच लूँगी नहीं मुझे ऐसा इसका नहीं करना है, लेकिन जब वो सामने आएगा मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं उसको ना नहीं बोल पाती हूँ। तेरी यही आदत है, तेरी तकलीफ का कारण। सच संगत जी सही बात बताएं गुरुजी। तेरी इस अच्छाई का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और ना चाहते हुए भी तुझे कई बार वो काम भी करना पड़ता जिस काम करने को तेरा दिल नहीं करता। बिल्कुल सही संगत जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं गुरुजी। जब तक तू यह नहीं समझेगी कि तेरा हर जगह हर बात के लिए हाँ कहना ज़रूरी नहीं है, तब तक तू परेशान होती रहेगी। लोग तेरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। तू यह मत सोच कि तेरा ना कहने से तुझसे का बुरा लगेगा, लोगों की परवाह मत कर। तू यह सोच कि तेरे लिए जो काम है बात सही नहीं है। ये जिस दिन तू अपने लिए सोचने लगेगी उस दिन तू सुखी रहेगी। गुरुजी, संगत जी, मैं पता नहीं मेरी कितनी बुरी आदत है, यही मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं
मेरे हस्बैंड की भी इस बात में वही बहस होती है, तुम दूसरों का क्यों करती हो, तुम्हारा कोई नहीं करता। लेकिन पता नहीं, कुछ भी कह लो या संस्कार कह लो, शुरू से मिले हैं कि कोई कितना भी वो कर ले, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, मतलब बुरा नहीं, सॉरी, किसी को ना नहीं कह सकती। कोई मेरा कितना भी मुझे मना कर दे, पहले मैं सोच लूँगी नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ, मैं समझ जानती हूँ कि किसी को मेरे ना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बुरा लगता है। तो गुरुजी, बाबा जी, आप मुझे ऐसा बना दो कि मैं ऐसा करूँ, ना बोलना सीखूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पर हमारा कष्ट काटते रहना गुरुजी। गुरुजी, जो भी भूल चूक कोई क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी, जैसे ड्रीम दर्शन देते रहना गुरुजी। गुरुजी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी अंग संग रहिएगा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी मुझे मिलती है। कहीं 447777 ऐसे करके गुरुजी साथ में रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अंग संग रहिएगा, सबका भला करिएगा गुरुजी। मेरे मायके वालों की भी रक्षा करिएगा, सबका ध्यान रखिएगा गुरुजी। अंग संग रहिएगा गुरुजी। मेरे संग सत्संग कहने में जो भी भूल चुकी गुरुजी क्षमा करिएगा। अपनी नादान बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिए गुरुजी। बहुत समय बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी, क्या चीज़ है गुरुजी। इतना सोचती हूँ फिर कहती नहीं, अभी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी ऐसा हो जाता कि नहीं कर, आज बड़ी मुश्किल में आज करने बैठ पाई हूँ, वो भी मुझसे बैठा नहीं जा रहा गुरुजी। बहुत दर्द है मुझे, मैं क्या बताऊँ, आप सब जानने वाले हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। गुरुजी, मुझसे सत्संग कहने में जो कुछ भूल चूक क्षमा करना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना। आज से नवरात्रि शुरू है। आज नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का आगमन। सभी के घरों में माँ शैलपुत्री अपना आगमन करें, उन्हें अपना आशीर्वाद दें और गुरु जी के साथ उनके घर में वास करें। इन 9 दिनों में भर भर के खुशियाँ दे सबको माँ। गुरु जी, मैं पीछे 3-4 दिन से शुक्राना नहीं कर पाई। आप भी जानते हैं कि मैं कितनी, एक तो थोड़ा समय नहीं मिल रहा था, दूसरी मैं परेशान थी, कुछ ना कुछ हो रहा है। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज सुबह क्या हुआ, एक आपको तो पता है, एक हादसा होते होते रह गया, आपने हमें बहुत बचा दिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं प्रेशर लगाकर पोटैटोज़ को, और इधर बाथरूम में ज़रा आई थी, मैं शायद ब्रश कर रही थी या कुछ जो भी, तो पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से उसकी स्टीम निकल के पूरी छत तक, और पूरी मेरी वार्डरोब्स जो किचन की सारी हैं उनमें पूरा स्टीम, नीचे पानी। बस गुरुजी बचा लिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, वो तो मुझे पता है, आप गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हो और करोगे भी। लेकिन गुरुजी, ये आपका एक संदेश होता है कि बेटा देख, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा करती रहे। और गुरुजी, जो मैं नहीं कर पाती उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। आप मेरी स्थिति को समझो गुरुजी। मैं परेशान जब हो जाती हूँ, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और बस गुरुजी मैं यही कहती हूँ, देख लो गुरुजी, क्या यही मेरे लिए है, ऐसे है वैसे। तो गुरुजी आप यही मान लिया करो कि मेरी बेटी दुखी है, तो इसलिए नहीं कुछ ऐसा कर पा रही है या जो भी है। लेकिन गुरुजी, आप हमेशा मेरे मन में, मेरे जबान पे, मेरे दिमाग में, सब में रहते हो कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी वो क्या। फिर भी गुरुजी, अगर मैं नहीं कर पाती उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है गुरुजी,
और मेरी मेड ने आज बहुत गलत बात की। मैंने उसको जल्दी बुलाया था कि पूरा घर अच्छे से साफ हो जाएगा, जैसे मैं शुरू से ही ऐसे करती आई हूँ। अब गुरुजी इतना नहीं होता, नहीं तो कि चलो इंसान नहीं भी आई तो अपना फटाफट कर लिया, लेकिन बस नहीं हो पाता तो वो आई नहीं और दूसरी जगह जाके करे आई। बहुत देर से आई, मुझे बहुत गुस्सा आया था गुरुजी। फिर मैंने भी उसको कह दिया और वो भी आगे से बहुत बोलने लगी, करने लग गई, ठीक है अब मैं बस शाम को ही आऊंगी, अब मैं नहीं करूंगी ये वो। अब गुरुजी ये ऐसे परेशान करेगी तो आगे आगे देखिए मेरे घर तो शादी का टाइम होगा, तो मैं कैसे वो करूंगी। अगर आप मुझे कुछ संदेश दे रहे हो इसके साथ ऐसे करा करा के कि तू इसको हटा, कोई ढंग की रख, तो गुरुजी आप ही उसका इंतजाम कर दो। मैं बस आज ही शुक्राना आपसे इसी के लिए एक अरदास और साथ में लगा रही हूँ कि आप अगर ऐसा चाहते हो गुरुजी, तो आप मेरी कोई अच्छी सी सेट कर दो जो आगे मुझे परेशानी ना आए गुरुजी। क्योंकि ये ठीक है, उसकी भी मजबूरी मैं समझती हूँ, 3 साल से मेरे घर कर रही है, मैंने भी उसके साथ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की गुरुजी। वो आप जानते हैं कि मेरा दिल कितना नरम है, मैं खुद दूसरे की परेशानी समझती हूँ, करती हूँ, लेकिन गुरुजी जब कोई मेरे काम के टाइम में नहीं मेरे काम आए और मतलब मेरे को बेवकूफ बनाने वाली बात करे तो फिर गुस्सा तो आता है ना। तो मैं इंतजाम तो कर रही हूँ गुरुजी, अगर इसी को वो यही हो ठीक तो फिर उस हिसाब से देख लेना, नहीं तो कोई अच्छी सी गुरुजी मुझे करवा दो। ये नवरात्र चल रहे हैं, आप खुद सोचो मेरे मैं कैसे कर पाऊंगी। बाकी आप सब जानते हो गुरुजी, सब जानते हो। और गुरुजी बस बहुत बहुत शुक्राना सब कुछ ठीक करा देने का। कल बेटे के साथ गई थी, सारा सामान लेके आई, सब कुछ अच्छे से कर दिया गुरुजी। बस अब आप दर्शन देते रहना, इन 9 दिन संदेश देते रहना कुछ ना कुछ, और माता रानी के साथ मिलकर मेरी सारी खुशियां जो है मेरे घर में बिखेरना गुरुजी। यही आपसे एक अरदास है सभी को, सबको गुरुजी, जो आपकी संगत है, आपको मानते हैं जो भी, सभी को गुरुजी आशीर्वाद देना। और बस गुरुजी जो थोड़े काम अब जो रह गए हैं, जैसे पहले वाले आपने हाथ पकड़ के यूं करा दिए पता भी नहीं चला, वैसे ही वो करा देना गुरुजी बस। और मेरी ये कुछ कुछ परेशानी चल रही है, नींद नहीं पूरी होती है गुरुजी, पता नहीं आंखों में जलन रहती है, ये सब आप ही करोगे गुरुजी। बस अब मैं गुरुजी आपके चरणों में यही अपना छोटा सा एक शुक्राना जो है इसको यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर एक बड़े से शुक्राने के साथ आऊंगी। आज सोमवार का दिन है गुरुजी, आपका मेरे महाशिव का दिन है गुरुजी, अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा बनाए रहना गुरुजी। कभी कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बच्ची नादान समझ के मुझे माफ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।